Hello students, in finite series video number 21 proof of tests video number 2 इस वीडियो में हम लोग रेशियो टेस्ट और उसका प्रूफ पढ़ना है। रेशियो टेस्ट, लेट सिग्मा यू एन बी अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स सच दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इक्वल्स टू एल, देन सिग्मा यू एन इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज एल ग्रेटर देन 1 और एल लेस देन 1। कुछ आथर्स इसे यू एन प्लस 1 अपॉन यू एन लिखते हैं, तब ये चेंज हो जाएगा, समझ रहे हो ना। हम आपको यही लिखेंगे यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। पहले ये दो रिजल्ट हमने लिखा, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपैरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस, और ये जो दो रिजल्ट्स लिखे हैं वो पीटीएस के लिए लिखे हुए हैं, पॉजिटिव टर्म सीरीज के लिए। We know that if un less than or equal to vn for all n greater than or equal to m being a fixed positive integer, then sigma un is convergent whenever sigma vn is convergent। इस परिस्थिति में सिग्मा vn के कन्वर्जेंट होने से सिग्मा un कन्वर्जेंट होगा, और इस परिस्थिति में सिग्मा vn के डाइवर्जेंट होने से सिग्मा un डाइवर्जेंट होगा। अब आइए हम पकड़े इस लिमिट को, यहाँ से स्टार्ट लें। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू एल। लिमिट वाला डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, implies that for every epsilon greater than 0 there exists a positive integer m such that mod un upon un plus 1 minus l less than epsilon for all n greater than or equal to m। ये एंटिटी L माइनस एप्साइलन L प्लस एप्साइलन के बीच में होगी, यही टोपोलॉजी होती है इस इनइक्वालिटी की। इम्प्लाइज दैट L माइनस एप्साइलन लेस देन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्साइलन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। रिजल्ट नंबर 1। अब हम L ग्रेटर देन 1 परिस्थिति पर विचार करेंगे, फिर इस परिस्थिति पर विचार करेंगे बारी बारी से। दोनों ही के लिए प्रूफ का लहजा एक ही है। देखिए व्हेन L ग्रेटर देन 1, एक नंबर लाइन छोटी सी खींच रहा है, L बड़ा है 1 से तो L 1 के दाहिने होगा। ये तो आप समझते हो ना डिसिप्लिन लाइन का। L अगर 1 के दाहिने है तो L 1 से बड़ा है। ये जो रिजल्ट आपने लिखा हुआ है, इट इज़ ट्रू फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, माने कि इस रिजल्ट में एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है। तो इसी का हम लाभ लेने जा रहे हैं। हम एक ऐसा एप्सिलॉन चूज करने जा रहे हैं जो जिसके लिए L माइनस एप्सिलॉन 1 के दाहिने हो। वी चूज epsilon greater than 0 in such a way that L minus epsilon 1 के दाहिने greater than 1, let L minus epsilon equal to R, then R is greater than 1। तो जो केस हम लेके चल रहे हैं आर ग्रेटर देन 1 है, ध्यान रखना, ये फिगर बनाई हुआ है। अब इसमें दो हिस्से हैं ना, दिस इज लेस देन दिस एंड दिस इज लेस देन दिस। तो ये वाला कहाँ इन्वॉल्व है? L माइनस एप्सिलॉन वाला इसमें इन्वॉल्व है। फ्रॉम 1 L माइनस एप्सिलॉन लेस देन यू एन अपॉन यू एन प्लस 1। अगर हम दूसरा केस पैरेलल इसी तरह से लिखते चले तो क्या बुरा है? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक लगेगा। मजा लिया जाए है एक साथ। ऐसा when L less than 1,
अब की बार L 1 के बाएं होगा, तो हम एप्सिलॉन इस प्रकार से चूज करेंगे, L प्लस एप्सिलॉन 1 से इधर रहे, L प्लस एप्सिलॉन। वी चूज epsilon greater than 0 in such a way that L plus epsilon is less than 1. Let L plus epsilon equals to capital R, then capital R is less than 1. तो इसे हम कोने में कहीं लिख ले रहे हैं, स्मॉल r ग्रेटर देन 1 और कैपिटल R इज लेस देन 1। नहीं तो मिटाएंगे तो रिजल्ट मिट जाएगा, तो फिर हम याद करेंगे कि छोटा था कि बड़ा था। फ्रॉम 1, अब देखो इसमें L प्लस एप्सिलॉन वाला रिजल्ट ये हिस्सा है, राइट हाफ, UN अपॉन UN प्लस 1 लेस देन L प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m, दैट इज UN अपॉन UN प्लस 1 इज लेस देन कैपिटल R फॉर ऑल n greater than or equal to m. Okay, for all n greater than or equal to m, that is UN upon UN plus 1, ये इससे बड़ा है ना, ग्रेटर देन ये माने स्मॉल r, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m। ये एक साथ करने से आपको अच्छा लगेगा। एग्ज़ाम की कॉपी तो यह है नहीं कि ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये तो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, सिखा रहे हैं। पुटिंग n इक्वल टू m से शुरू करना है, m कामा m प्लस 1 कामा सो ऑन कामा n माइनस 1 जहाँ तक अलाउ करे, and multiplying we get, इस रिजल्ट में n की जगह m रखोगे तो क्या आएगा, um अपॉन um प्लस 1 इंटू m प्लस 1 रखोगे तो क्या आएगा, um प्लस 1 अपॉन um प्लस 2 इंटू सो ऑन इंटू n माइनस 1 रखोगे तो क्या आएगा, un माइनस 1 अपॉन un ग्रेटर देन r इंटू सो ऑन इंटू r। हर बार ना ग्रेटर देन r ग्रेटर देन r ग्रेटर देन r, तो गुणा जब कर रहे हैं तो r टू दी पावर, जितनी बार आप ये काम किए हो, एक बार 2 बार 3 बार 4 बार, ये गिनना पड़ेगा ना कि यहाँ से लेके ये सब गिनती में कुल कितने आएंगे। तो मैं अभी गिनवा दे रहा हूँ, यही काम मैं इधर कर लूँ पहले। पुटिंग n इक्वल्स टू m प्लस 1 सो ऑन n माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइंग we get um upon um plus 1 into um plus 1 upon um plus 2 into so on into un minus 1 upon un less than r to the power। अब ये पावर लगाने से पहले ये गिनना पड़ेगा कि ये कितने टर्म्स हैं। तो देखो हम कैसे गिन रहे हैं, 1, 2, so on,
m-1 कामा m+1 कामा सो 1 कामा n-1। अब 1 से लेकर के यहाँ तक क्रम से लिखा गया पॉजिटिव इंटीजर्स को, तो ये कुल कितने हो गए? n-1 टर्म्स। और यहाँ से यहाँ तक कितने टर्म्स हैं? m-1 टर्म्स। तो अब सवाल उठता है कि यहाँ से यहाँ तक कितने हुए? कुल में से इतना घटा दो। कुल कितने हैं? n-1, इसमें से घटा दो कितने? m-1, 1 कट जाएगा, ये n-m टर्म्स आएगा। तो ये इधर कैपिटल R के ऊपर पावर लग जाएगा, n-m इज इक्वल टू कैपिटल R टू दी पावर n अपॉन कैपिटल R टू दी पावर m। यही चीज़ इधर स्मॉल r पे n-m पावर इज इक्वल टू स्मॉल r टू दी पावर n अपॉन स्मॉल r टू दी पावर m। ये गिनती समझ में आ गई ना? और भी किसी तरीके से गिन सकते हो एपीओपी के माध्यम से। ये हम सिंपल तरीका आपको बताएं, काउंटिंग प्रिंसिपल। इम्प्लाइज दैट इस मल्टीप्लिकेशन में देखो ऐसे ऐसे कट रहा है ना, ये कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, ऐसे कट गया, तो ये बचेगा ऊपर वाला, ये बचेगा नीचे वाला। um अपॉन un ग्रेटर देन r टू दी पावर n अपॉन r टू दी पावर m इम्प्लाइज दैट। देखो un को उधर कर दो, तो इधर क्या क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा r टू दी पावर m इंटू um और अपॉन r टू दी पावर n ग्रेटर देन un इधर आ गया, un यही काम चलो इधर कर लें। इम्प्लाइज दैट um अपॉन un लेस देन कैपिटल R टू दी पावर n अपॉन कैपिटल R टू दी पावर m इम्प्लाइज दैट कैपिटल R टू दी पावर m इंटू um अपॉन R टू दी पावर n, इसको यहाँ किया, इसको नीचे किया, इसको इधर किया, लेस देन un। ये रही बात। अब इधर भी मिटा देते हैं, काम खत्म हो गया। बस थोड़ा सा और रह गया। पहले इधर देखिए, m फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है ना, m इज ए फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर है, फिक्स्ड नंबर है, ये फिक्स्ड नंबर है। इंप्लाइज दैट k अपॉन r टू दी पावर n ग्रेटर देन un, वेयर k इक्वल टू r टू दी पावर m इंटू um इज अ फिक्स्ड नंबर। यही काम इधर करने जा रहा है। इम्प्लाइज दैट k डैश अपॉन कैपिटल R टू दी पावर n लेस देन un, वेयर k डैश इक्वल टू कैपिटल R टू दी पावर m um इज अ फिक्स्ड नंबर। implies that un is less than k upon r to the power n। ओके, और नंबर कोई डाले थे हम लोग, हमें तो याद ही नहीं आ रहा है। r1 r2, हाँ 1 नंबर डाले थे, तो इसे लिख दीजिए 2। implies that un is greater than k dash upon capital R to the power n, नंबर 3। अब जो शुरू में आप वी नो दैट करके R1 R2 लिखे थे, कंपेरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू कन्वर्जेंस, कंपेरिजन ऑफ टू सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू डाइवर्जेंस, उसका हिसाब किताब बन रहा है। इसमें R1 बनना है, इसमें R2 बनना है।
यदि सिग्मा, यहाँ सिग्मा लगा दें, सिग्मा k अपॉन r टू दी पावर n कन्वर्जेंट हो तो सिग्मा यू एन कन्वर्जेंट होगा। यदि सिग्मा k डैश अपॉन कैपिटल R टू दी पावर n डाइवर्जेंट हो तो सिग्मा यू एन डाइवर्जेंट होगा। तो सिग्मा k अपॉन R टू दी पावर n का नेचर, सिग्मा k डैश अपॉन कैपिटल R टू दी पावर n का नेचर आइए देखा। सिग्मा k अपॉन R टू दी पावर n इज इक्वल टू k अपॉन R प्लस k अपॉन R स्क्वायर प्लस k अपॉन R क्यूब प्लस सो ऑन। It is a geometric series. It is a geometric series of common ratio. कॉमन रेशियो कितना आएगा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस, तो के सब कट जाएगा, 1/r आएगा। कॉमन रेशियो 1/r। r 1 से बड़ा है तो 1/r 1 से छोटा होगा। ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो अगर 1 से छोटा है तो वो कन्वर्जेंट होता है। आप कॉमन रेशियो लेस देन 1, देयरफॉर दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज कन्वर्जेंट। Thus, by virtue of 2, result 2, sigma un is also convergent. Sigma un is also convergent. R1 के प्रकाश में ये बातचीत हो रही है। In the light of R1, sigma un is also convergent. ठीक भैया, समझ में आ गया ना? आइए इधर देखें। सिग्मा ऑफ दिस, सिग्मा k डैश अपॉन कैपिटल R टू दी पावर n इक्वल टू k डैश अपॉन कैपिटल R प्लस k डैश अपॉन कैपिटल R स्क्वायर प्लस k डैश अपॉन कैपिटल R क्यूब प्लस सो ऑन। इट इज अ ज्योमेट्रिक सीरीज। It is a geometric series of common ratio. कॉमन रेशियो कितना आएगा, 1 अपॉन कैपिटल R। कैपिटल R इज लेस देन 1 तो 1 अपॉन कैपिटल R इज ग्रेटर देन 1। ज्योमेट्रिक सीरीज का कॉमन रेशियो यदि 1 से बड़ा है तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज डाइवर्जेंट होती है। देयरफॉर दिस ज्योमेट्रिक सीरीज इज डाइवर्जेंट। Therefore, this geometric series is divergent. तो सिग्मा ऑफ दिस डाइवर्जेंट होने से सिग्मा यूएन भी डाइवर्जेंट होगा। 10 बाई वर्च्यू ऑफ 3, 10 बाई वर्च्यू ऑफ 3 sigma un is also divergent, ठीक हो गया। तो ये केस था L ग्रेटर देन 1 वाला, ये केस था L लेस देन 1 वाला। इसमें कन्वर्जेंट मिला, इसमें डाइवर्जेंट मिला सीरीज का नेचर। मुझे पूरा विश्वास है ये प्रूफ, ये लहजा आपके खूब समझ में आया होगा। और अगर आपके मन में टेस्ट के प्रूफ को लेकर के कोई भय है तो वो निकल जाएगा। फेल्योर ऑफ रेशियो टेस्ट हम आपको पढ़ा चुके हैं। जब रेशियो टेस्ट बताए होंगे किसी वीडियो में तो वहाँ पे फेल्योर की चर्चा भी हमने किया होगा। बताया होगा कि रेशियो टेस्ट, डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका पूरा नाम है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। क्या होता है, किन लक्षणों पर रेशियो टेस्ट लगाते हैं, रेशियो टेस्ट कब फेल करता है, फेल करने के बाद क्या करना चाहिए, ये सब हमने बताया था। प्रूफ नहीं बताया था तो मैंने प्रूफ भी अब बता दिया। वीडियो लाइक करिए, चैनल यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में हम अगला प्रूफ उठाएंगे और अगला प्रूफ होगा
राबीज टेस्ट, जिसको हायर रेशियो टेस्ट भी कहते हैं। थैंक यू।